साईं बाबा को समझने के लिए उनसे बात करना जरूरी नहीं है। मैं बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, बहुत सारे लोग शिरडी में बाबा से मिलने आते थे और बहुत सारे भक्त तो ऐसे थे जैसे कि तात्या साहब और मालसापति जी, जो दिन भर बाबा से कई सारी बातें करते थे और वो भी बाबा के सच्चे भक्त थे। लेकिन हमें पढ़ने के बाद कुछ ऐसे भक्तों के बारे में जानने को मिलता है जो कि बाबा से बात भी नहीं करते थे। असल में कोई नाराजगी नहीं होती थी, बस बात ये होती थी कि वो अपने गुरु को देखकर ही सारी चीज समझ जाते थे और उनको इतना विश्वास था कि और इतनी श्रद्धा थी कि वो आंख उठा के भी बाबा की तरफ नहीं देखते थे। जी हाँ, ऐसे भक्त भी थे। दोनों ही भक्तों की श्रद्धा अपनी अपनी जगह ठीक थी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि एक गुरु से कनेक्ट होने के लिए आपको किसी लैंग्वेज की या किसी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। आप शब्दों का उपयोग जरूर करते हैं बातें करने के लिए या फिर किसी को समझने के लिए, लेकिन एक सच्चे गुरु को समझने के लिए आपको कोई भी शब्द की जरूरत नहीं होती। तात्या साहब नूलकर, बापू साहब बूटी और दादा साहब खापर्डे, ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें ऐसा मालूम पड़ेगा कि बाबा से ये लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। ये चुपचाप शांत बाबा के सामने बैठ जाया करते थे और बाबा को निहारते रहते थे, और उसी से जो इनका जीवन है वो इतना सुंदर बन गया जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करें बापू साहब बूटी की। देखिए, बूटी साहब एक बहुत धनपति करोड़पति व्यक्ति थे और करोड़पति होने के साथ साथ उन्होंने जो वाड़ा बनवाया था बूटी वाड़ा शिरडी में, आज जिसे आप साईं समाधि मंदिर के नाम से जानते हैं, बाबा की समाधि वही है जहां पर किसी जमाने में बूटी वाड़ा बनाया गया था। तो बूटी साहब जो बहुत करोड़पति धनपति व्यक्ति थे, उन्होंने एक बूटी वाड़ा बनवाया और बाबा ने कहा कि उनको वहीं विश्राम करना है, तो तब से अब तक हम उसे समाधि मंदिर के नाम से जानते हैं। लेकिन इतने धनपति करोड़पति व्यक्ति होने के बाद भी उन्हें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था, और अहंकार तो दूर की बात, उनके मन में बाबा के प्रति इतना सम्मान था कि जब वो द्वारका माई में एंटर होते थे तो बाबा के सामने एकदम चुपचाप बैठ जाया करते थे, वो कुछ भी नहीं बोलते थे। मतलब ये हमें कई जगह पर पढ़ने को मिलता है, चाहे साईं सचरित्र हो गई या कई सारी बुक्स हो गई, जिसमें ये मालूम पड़ता है कि बूटी साहब एकदम चुपचाप बाबा के चरणों की तरफ देखते रहते थे और कुछ भी नहीं बोलते थे। तो ये एक बहुत आपस में हमें इन घटनाओं से हमें समझने को मिलता है कि बाबा से समझने के लिए बाबा को किसी भी शब्द, किसी भी भाषा की जरूरत नहीं होती थी। तात्या साहब नूलकर का एग्जाम्पल ले लीजिए। वो जस्टिस थे और जज होने के साथ साथ जब वो शिरडी आए तो वो थोड़े फिजिकली थोड़े से मोटे थे। तो जब वो झुक के बाबा को प्रणाम कर रहे थे तो बाबा ने अपना हाथ जो है उनके सर पर रख दिया और उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गए। अच्छा, ये घटना किसी और व्यक्ति के लिए बहुत आम हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये बहुत खास थी, क्योंकि जब वो गिरे और बाबा का हाथ जब उनके सर पर रखा गया तब उनको एहसास हुआ कि उनके गुरु साईं बाबा के अलावा और कोई नहीं हो सकते। अब यहाँ पर कोई बातचीत तो हुई नहीं, या उन्होंने आगे से ये बताया तो नहीं कि आप मेरे गुरु बन जाइए, या ऐसे कोई बातचीत हुई हो। सिर्फ एक हाथ रखने से उन्होंने अपना गुरु मान लिया बाबा को। उनको एक ऐसा अलग एक्सपीरियंस हुआ। मतलब बाबा को जानने के लिए किसी भाषा की ज़रूरत या किसी शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक और एग्जाम्पल लें, वो है दादा साहब खापर्डे या जीएस खापर्डे। देखिए, खापर्डे साहब जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे और बाल गंगाधर तिलक के वो राइट हैंड भी कहलाए जाते थे। और इस बीच जब वो शिरडी में आकर ठहरे थे तो अंग्रेज सरकार उन्हें अरेस्ट करने के लिए कई सारे जासूस उनके पीछे छोड़ती रहती थी। अच्छा, बाबा उनको हमेशा कहते थे कि आप यहीं रुको शिरडी में। इसके अलावा उन्होंने बाबा से कभी ऐसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए कि बाबा आप हमें शिरडी में क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि कोई ना कोई वजह होगी। और कई समय तक उनका परिवार और वो खुद शिरडी में ठहरे और उनको इतना विश्वास था कि बाबा ने बस एक बार कह दिया है तो इसके अलावा कोई और मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, या और कोई ठिकाना बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अंग्रेज मुझे यहाँ आके पकड़ लेंगे तो मुझे कोई और दूसरा ठिकाना होना चाहिए। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो इन तीन भक्त और कई सारे ऐसे भक्तों को जानकर हमें मालूम पड़ता है कि जो बाबा थे, अगर आप उनसे एक शब्द भी नहीं बोल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि जो गुरु और शिष्य के आपस में बीच का बॉन्ड होता है वो सिर्फ शब्दों से बनता है। कई बार वो सिर्फ देखने से बन जाता है। और ऐसा एक कहानी भी दी गई है साईं सचरित्र में, जिस तरह जो कछुआ होता है जो बच्चों को जन्म देती है वो दूर से ही निहारती रहती है अपने बच्चों को। ये कहानी भी साईं सचरित्र में है, अगर आपने साईं सचरित्र पढ़ी होगी। और ठीक उसी तरह से बाबा की एक दृष्टि ही अपने भक्तों को रास्ता दिखाती है, उनको गाइडेंस देती है कि उन्हें आगे क्या करना है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हर वक्त एक बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए, एक बातचीत क्रिएट करने के लिए, अपने गुरु से ही एक अलग रिश्ता बनाने के लिए बातचीत और शब्दों का उपयोग करना ज़रूरी नहीं होता। कई बार नज़रें और सिर्फ उनको देखना ही वो सब काम कर जाती हैं, जो बड़ी बड़ी बातें और घंटों तक बातें नहीं कर पाती।
उम्मीद है आपको ये बात जानकर अच्छा लगा होगा। और ऐसी ढेर सारी असली कहानियाँ बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें जो हैं मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपने अनुसार आपको सुनाता रहता हूँ। अगर आप मुझसे बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ढेर सारी वीडियोज़ अवेलेबल है बाबा की, चाहे जो वीडियो देख लो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।